विराट कोहली ने नाक कटाई तो बुमराह ने आके इज्जत बचाई। पहले ही दिन पर्थ में रिकॉर्ड्स की बाढ़ आई। भाई हम सबको पता था कि पर्थ में जो पिच है वो काफी बॉलिंग फ्रेंडली होने वाली है, लेकिन बल्लेबाज इतने पानी में डूब जाएंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। विराट कोहली प्रभु, आपकी एड न्यूज़पेपर में 15 दिन आई होगी, आपने रन सिर्फ 5 बनाए। कम से कम जितने दिन से आपकी हाइप बन रही थी उतने रन बना लेते। चलो बहरहाल मान लेते हैं बाकी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी क्या डेब्यू है भाई साहब। नंबर 8 पर रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। इससे ज्यादा रन स्टुअर्ट बिनी वगैरह की जो एक इलीट लिस्ट थी कि आप डेब्यू पे आए, नंबर 8 से नीचे आए और इतने सारे रन बना के जाएं, सबसे ज्यादा रन आपके हो मतलब टीम में, तो वो एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा काम किया। बॉलिंग की बात करूं तो फिर जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया ने बैटिंग में नाक कटा दी थी। वो केएल राहुल का कंट्रोवर्शियल डिसमिसल आप मान ले, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि पिच में ऐसा चाहिए नहीं था कि पिच इतनी खतरनाक बॉलिंग की हो रही थी। लेकिन एक कैच हमसे भी छूटा, बावजूद इसके इंडिया अभी ड्राइविंग सीट पर है, क्योंकि दोस्त ताबड़तोड़ बॉलिंग हुई है। पहला स्पेल जसप्रीत बुमराह आके नई बॉल से विकेट चटकाते हैं, उसके बाद पुरानी बॉल जब होती है थोड़ी सी पुरानी, मतलब जो पहला स्पेल था उसमें सिराज इतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, बट अगेन जब वो सेकंड स्पेल के लिए आते हैं, 6 ओवर डालते हैं, 5 मेडन निकालते हैं, फिर विकेट चटकाते हैं। कमाल है दोस्त, कमाल है। ये 1980 के बाद पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया 40 रन के अंदर अंदर 5 विकेट खो देती है। यह अक्सर आपको नहीं देखने को मिलता। और हर्षित राणा, पहले नीतीश कुमार रेड्डी का जो डेब्यू था वो कमाल था, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। उसके बाद हर्षित राणा डेब्यू किया, अगेन एक और डेब्यूटेंट बोल्ड करता है ट्रेविस हेड को, कमाल का वो विकेट होता है, और तब जब इंडिया को शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल पहले दिन की बात करूंगा, मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से आग लगाते हुए यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले आउट किया। केएल राहुल एक एंड पे खड़े रहे, देवदत्त पडिक्कल, ऑस्ट्रेलिया में रोका था इनको क्योंकि इंडिया ए के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट अगेन इंडिया के लिए ए से जब मेन इंडिया पे आए तो फिर 23 बॉल में बिना खाता खोले आउट हो गए। अगेन कोहली, जॉश हेजलवुड ने पहली बॉल डाली, डिफेंस कर ली, थोड़ी सी आगे थी, जब वो बॉल की टप्पा थोड़ा सा पीछे खींचा, बाउंस एक्स्ट्रा मिला पर्थ की पिच वाला, तो वो एज ले गए और 5 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, थोड़ी देर के लिए इंडिया की उम्मीद इन पर टिकी थी, पंत एक साइड खड़े रहे, लेकिन अगेन ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर ये चले गए। फिर पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों ने कमाल किया, बहुत अच्छी पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी ने 41 रन की, जिसमें 1 छक्का लगाया, 6 चौके लगाए, बाकी उनके अलावा कोई चला नहीं, और इसी बदौलत 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। बहुत कम लग रहा था ये स्कोर, लेकिन जब वो था ना, मुझे याद आता है जब मोहम्मद सिराज ने कहा था ओनली जस्सी भाई इज अ ग्रेट प्लेयर, जस्सी भाई कैन डू इट। जस्सी भाई में पूरा भरोसा था, और दोस्त भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरे, क्योंकि कप्तानी बॉलिंग, 10 ओवर 3 मेडन, 17 रन और 4 विकेट। वो 4 विकेट जो बेइंतहा जरूरी थे आपको, जिसमें उस्मान ख्वाजा का विकेट, नाथन मैक्सवेनी का विकेट था और स्टीवन स्मिथ का विकेट था। ये 3 विकेट बहुत बड़े। पैट कमिंस, हम सबको पता है कितने बड़े एंकर हैं, वो अगर टिक जाते हैं तो खूंटा गाड़ लेते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह आते हैं, उस खूंटे को ऐसा उखाड़ के फेंकते हैं कि फिर शायद टीम इंडिया की जो अब हम कह रहे थे स्कोर कम था, वो अचानक से ऐसा लग रहा है हमारे पास अभी भी 83 रन की लीड है, और ऑस्ट्रेलिया के 67 पर 7 विकेट गिर गए हैं। एक दिन में 17 विकेट पर्थ के मैदान पर, यह सबसे ज्यादा विकेट है एक दिन पर। तो कमाल तो यह भी है, रिकॉर्ड तो यह भी है, एक के बाद एक कमाल हमें देखने को मिला। और इतना तो एक चीज जो समझ में आई वो ये कि बैटिंग में भले से विराट कोहली नहीं चले, बट अगेन फील्ड पे जसप्रीत बुमराह के साथ वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। फील्ड सेट करने से लेकर एनर्जेटिक टीम को मोटिवेट करना हो, वो सब कुछ बड़ा ही शानदार काम कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर विराट कोहली। इंडिया की बात करूं तो दोस्त 150 पर 10 थे, 67 पे 7 ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब अपने पास अभी भी कहीं ना कहीं एज है। 1952 के बाद ये पहली बार है जब 17 विकेट एक दिन में गिर जाएं, वो भी सारे पेसर्स ले जाएं, तो ये कमाल है। जस्सीबाजी की बात करूं तो दोस्त कोई हिसाब ही नहीं है। हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा शानदार एवरेज है। 41 टेस्ट मैचेस में 177 विकेट और 20 के करीब का एवरेज। सबसे अच्छा एवरेज है सिडनी बार्न्स का है, उन्होंने 27 मैच खेले जिसमें 189 विकेट लिए, 16.4 का उनका एवरेज था। और उसके बाद जस्सी पाजी कमाल। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो दोस्त जस्सी पाजी, जैसे विराट कोहली की हम तारीफ करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इनका बल्ला आग उगलता है, तो जसप्रीत बुमराह के हाथ में वो बॉल नहीं बम होता है, जो 8 मैच में 36 विकेट चटका चुके हैं और अभी एक इनिंग बाकी है, 3 विकेट और बाकी हैं। एवरेज 19.3 का है, इकॉनमी 2.4 की है। वाकई में दोस्त कमाल है। आपको क्या लगता है यहां से जिस इंडिया के स्कोर
जिसको हम कह रहे थे कि बल्लेबाजों ने कुछ काम नहीं किया, अब ये सीरीज बॉलर वर्सेस बॉलर होने वाली है, यानी कि जिसकी बॉलिंग यूनिट ज्यादा पावरफुल होगी वो टेस्ट मैच जीतेगा और बीजीटी पर कब्जा करेगा। आपको क्या लगता है, अब यहां से टीम इंडिया की वापसी होगी या ऑस्ट्रेलिया की अब यहां से वापसी करेगा, या फिर हम अगेन अब बल्लेबाजी में भी दम दिखाएंगे और बीजीटी वो जो 4-0 से डब्ल्यूटीसी में जगह बनाने वाली बात है वो कितनी दमदार लगती है आपको, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।